तो मैच यहां पे शुरू होने जा रहा है। एनआर स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने जा रही। दोनों ही टीम के 12 मैन से मेरा निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हमारे ऑफिशियल स्कोरर नासिर सर। दोनों टीमों के 12 मैन से मेरा निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। थैंक यू। संदीप मोड़वी। तो मैच यहाँ पे शुरू होता हुआ अतकोली स्पोर्ट्स अतकोली और एनआर बोरपाड़ा के बीच में महापुली ट्रॉफी 2016 भिवंडी सिटी ओपन के मैचेस। कल हमारा ट्रॉफी का तीसरा दिन रहेगा। कल ग्रामीण के मैचेस होंगे इस ग्राउंड पर, जिसमें पहला मैच होगा पटेल बॉयज महापुली और आरडी कवार के बीच में। अभी वो बनेगा जी। तो मैच शुरू होता हुआ विकी और संदीप पड़वी तो सलामी बल्लेबाज। 4 ओवर का मैच रहेगा। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर रहेगा। तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो ग्राउंड अंपायर डिसीजन देंगे। तमाम टीमों से मेरा निवेदन रहेगा उसे स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए मान्य करें। तो अतकोली स्पोर्ट्स की जानिब से पहले गेंदबाज सत्यम, जबकि सामना करेंगे विकी।
इस बीच फैसल भूरे, और नदीम भूरे का आगमन होता हुआ। फैसल भूरे वकी स्पोर्ट्स के कर्णधार। मैच शुरू होता हुआ यहाँ पर हमसे दूर वाले छोर से सत्यम गेंदबाजी के बाहर संभाले हुए सामना करेंगे विकी। इस बीच अजीबोगरीब गेंद थी, बीमार गेंद, बीमर का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। इस बीच 22 के रूप में 1 रन मिला, कुल मिला के 2 रन खाते में जुड़ते हुए फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। तो बिना किसी गेंद के एनआर के का खाता खुलता हुआ, रन बने हैं 2। सत्यम हमसे दूर वाले छोर से इस बार सामना करेंगे संदीप मलवी। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल में बड़े अपने स्टंप को बचाकर ड्राइव किया, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 3 रन। सत्यम हाईवे एंड से गेंदबाजी करते हुए अब सामना करेंगे विकी। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में ड्राइव लगाया, अच्छी फील्डिंग, वहां पे 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े बल्लेबाज, रन आउट का एक मौका हो सकता है और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर विकी मात्रे का। कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर, सीधा वहां पर फील्ड हो चुका था मिड विकेट के क्षेत्र में। देखिए किस तरीके से रन आउट हुई यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया ड्राइव लगाया था, पावरफुल शॉट मिड विकेट के। तो YouTube पर यहाँ पर रिप्ले भी दिखाया जा रहा है, विकी मात्रे को ये लो फुल टॉस गेंद थी, YouTube पे रिप्ले देखा जा रहा है और बहुत ही बढ़िया वहां पे फील्डिंग और थ्रो आता हुआ यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गैदर किया विकेट कीपर ने और विकेट गिरता हुआ। तो बहुत ही बढ़िया प्रसारण tenniscricket.in द्वारा YouTube पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आते हुए। तो 1 रन लेने में सफल हुए थे, स्कोर आगे जा पहुंचा 4 रन। दीपक मडवी, संदीप मडवी और दीपक मडवी 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए, जबकि गेंदबाजी के भार संभाले सत्यम। लगातार यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं YouTube पर, बहुत ही बढ़िया प्रसारण दिखाया जा रहा है मापोली ट्रॉफी 2016 का। सत्यम दूर वाली छोर से सामना करेंगे दीपक मडवी। इस बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, बीट हुए बल्लेबाज, 22 का इशारा था अंपायर का, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। इमरान शाह विरार में इस वक्त मैच का आनंद YouTube पर ले रहे हैं। शुभकामनाएं अपनी भेजिए इस ट्रॉफी के लिए और खासकर सराहना की है प्रसारण की। तो रवि गुलवी की तारीफ हर तरफ, जब से उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, प्रिंस मूवी का कारोबार अपने कांधों पे लिया है, भिवंडी टेनिस क्रिकेट को पूरी दुनिया में। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। तो स्कोर हो चुका है 11 रन। तो मैं बता रहा था कि प्रिंस मूवी का प्रसारण, और इस प्रसारण को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए संतोष नाने
कि वेबसाइट tenniscricket.in, जब tenniscricket.in पिछले वर्ष में कई दर्शक जो खिलाड़ी है वो जानते हैं कि कृष्णा सातपुते, ओमकार देसाई, इनके अगर कोई इनिंग्स देखनी होती थी तो हम tenniscricket.in देखते थे। लेकिन भिवंडी तालुक में जब से इनका आगमन हुआ है, यूट्यूब के जरिए से भिवंडी के टूर्नामेंट भी पूरी दुनिया में दिखाई जाने लगे। इस बार सत्यम की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, अपील भी बल्ले का एज लेके, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, और संदीप मड़वी का विकेट यहां पर गिरता हुआ। ये सत्यम की गेंद रिप्ले में दिखाया जा रहा है। बीच में पड़ने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे कट भी ड्राइव लगाने की कोशिश, आउटसाइड एज लिया, विकेट कीपर के हाथ में गई और विकेट गिरता हुआ। इसी के साथ साथ इस टूर्नामेंट में अपना 100% देते हुए रितेश डीजे, रितेश माली, नीतेश माली। अब आए हैं बिंदास। बिंदास को बिंदास बल्लेबाजी करने होंगी जहां तक एनआर का ताल्लुक है। इस वर्ष थोड़ा फॉर्म को अपने ढूंढते हुए जहां तक बिंदास का ताल्लुक है, 11 रन हो चुका है, स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। पहली ओवर का खेल चलता हुआ, से दूर बॉल छोर से गेंदबाजी करते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसे हल्के से पॉइंटर कवर के क्षेत्र में से ढकेल दिया। गेंद, हमारे वायलेंटियर वहां पे मौजूद है, इस बार फील्ड करने में सफल हुए। देखिए किस तरीके से शॉट को फिनिश किया, 2 फील्डर गेंद को चेस करते हुए, और अब जाके बाउंड्री लाइन के अंदर ढकेल दिया उन्होंने। दूसरे फील्डर ने अच्छा कमबैक किया और इस बीच 3 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। तो पहली ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पे, रन बने हैं 14 रन तो बहुत ही सम्मानजनक माने जा सकते, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट विकी और संदीप मड़वी के रूप में एनआर बोरपारा ने गंवाए। तो पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ। इस बीच हमारे दरमियान एक्स क्रिकेटर और ग्रेट कमेंटेटर हमारे उस्ताद नौशाद पटेल सर का आगमन होता हुआ, साथ ही उनके साहबजादे अरहम पटेल, उनका हार्दिक स्वागत। प्रमोद बिंदास के लिए, इस बार आप स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश, एक आशा भरी निगाहों से अंपायर की ओर देखा, डॉट होती हुई गेंद। प्रमोद, इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद, वाइड घोषित किया गया अंपायर ने। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे जा पहुंचा 15 रन। प्रमोद बिंदास के लिए, इस बार फुल लेन की गेंद थी, बढ़िया ड्राइव, कारपट के सहारे लॉन्ग ऑफ पर गई, मिस फील्डिंग हुई, दूसरे रन के लिए निकल पड़े।
दीपक और तेज कदमों से 2 रन पूरे होते हुए स्कोर 17 पे जा पहुंचा। प्रमोद अपनी ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे बिंदास। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद थी, बढ़िया ड्राइव लगाया लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलता हुआ। दूसरे रन का प्रयास जरूर किया था दीपक ने, लेकिन अपने कदमों को क्रीज में वापस खींच लिया। स्कोर आगे जा पहुंचा 18 रन। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। प्रमोद अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे दीपक मड़वी। इस बार रिवर्स शॉट और गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। जिस शॉट के लिए मशहूर है दीपक, बिल्कुल उसी तरीके का शॉट लगाते हुए। तो 24 रनों पे जा पहुंचा स्कोर। क्या कहेंगे अजय इस शॉट के बारे में? बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक था और इसके लिए तो दीपक मड़वी जाने और पहचाने जाते हैं। रिवर्स स्ट्रोक खेलने में काफ़ी माहिर है। कई बार हमने देखा है उनको भिवंडी तालुका टेनिस क्रिकेट में ये स्ट्रोक खेलते हुए। नजरें पूरी तरह से गेंद के ऊपर थी। निश्चित रूप से इस इलाके में तो 20 वर्षों का अनुभव है दीपक मड़वी का जहां तक ताल्लुक। इस बार पिच पे उतर आए, ड्राइव लगाने की कोशिश, थ्रो जरूर स्टंप पे लगा। सवाल पूछा था अंपायर से लेकिन अंपायर उससे सहमत नहीं। क्रीज में अपने सही सलामत पहुंच गए थे दीपक मड़वी। पहले शिवाजी के लिए खेला करते थे अजय। पहले शिवाजी के लिए खेला करते थे। कुछ वर्ष सचिन 11 के साथ निकाले, कुछ वर्ष वकील स्पोर्ट जो कि पहले लब्बैक नाम था इस टीम का, उस टीम के साथ भी कई साल निकाले दीपक मड़वी ने। तो इस इलाके में बहुत सारा अनुभव है उन्हें। इस बार अजीब गरीब शॉट, काफी दूर से खींचने की कोशिश की थी और गिर पड़े डॉट होती हुई गेंद। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है अजय। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 24। तो बची हुए 2 ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी होंगी दीपक और बिंदास से, सुनेंगे हम। जो पिछले 3-4 वर्षों से सिद्धिक भावेसर का अच्छा साथ निभा रहे हैं, तीनों ही भाषाएं इंग्लिश, हिंदी और मराठी का अच्छा ज्ञान, अजय घरत से। बहुत बहुत धन्यवाद जकी नाचन। दर्शकों को ऐसा मौका कहाँ पर मिलने वाला है? इस तरीके का स्ट्रोक देखने को क्या आगे मिलेगा, बहुत मुश्किल है कहना। फिसल गए दीपक मड़वी। अक्सर अजय हमने देखा है कि गेंद पकड़ने में फील्डर गिर जाते हैं, लेकिन जब बल्लेबाज शॉट मारने में गिर जाते हैं तो दर्शकों को ज्यादा मजा आता है। और खुद भी मुस्कुरा उठे वहां पर दीपक मड़वी। स्पीच वीआईपी डाइस शमून पटेल, नरेश मामा, सऊद खतीब, नौशाद सर, नईम सोसे, तौसीफ हलवे, शरोश कुंगले, पप्पू भूरे, जिशान भूरे, प्रमोद, दिनेश चौधरी। वीआईपी डाइस का मंजर कैस वहां पे दिखाई दे रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। पंच किया है बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर के पास कैच भी छूटा और गेंद सीमा रेखा के बाहर भी निकली। 6 रन।
बहुत ही एग्रेसिव नजर आ रहे हैं उनका जो बॉलिंग एक्शन है। बहुत ही ताकत से अजय बिंदास ने शॉट लगाया, मानो गुस्सा निकाल रहे वो गेंद पर, क्योंकि फॉर्म को थोड़ा सा तलाश रहे इस वर्ष बिंदास। लोअर फुल टॉस सीधे बैट से खिला इस बार, फिर से मानो पिछली गेंद का रिप्ले दिखा रहे थे गेंदबाज। एक और कैच छूटा, इस बार 4 रन। गई खराब फील्डिंग की, कैच भी छोड़े जा रहे हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर भी निकल रही है। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, निश्चित रूप से लड़खड़ा सी गई है जैसे फील्डिंग, बिंदास उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। निराशा हाथ लगती हुई गेंदबाज के। बढ़िया गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाने की कोशिश, बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई, और ऐसी गेंदों पर रन बनाना काफी मुश्किल। निश्चित रूप से तो साधारण सी गेंदें करने के बाद अजय एक बहुत ही बढ़िया गेंद, बैंड टू द टारगेट जिसे कहा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, वापसी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज। इस बार अंदर की तरफ आई गेंद, बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा, अंदरूनी सिरा लगा था बल्ले का। बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग का नमूना पेश किया है विकेट कीपर ने। यही क्रिकेट है, लॉन्ग ऑफ पर तो आसान से कैच छूटे, लेकिन विकेट कीपर ने एक बहुत ही मुश्किल कैच लपक लिया। 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लगातार मौकों पर मौके दे रहे थे खिलाड़ियों को बिंदास, आखिरकार आउट होकर लौटे पेविलियन की तरफ। 16 रन बनाए बिंदास ने। आते ही कुणाल ने रिवर्स स्ट्रोक खेला है, गैप में 4 रन, शानदार शॉट। बहुत से बल्लेबाज रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आउट भी हुए उसमें, क्योंकि जो हवाएं चल रही है उसी दिशा में चल रही है। इसी बीच कैमरामैन मोबाइल पर लाइव दिखाई दे रहा है यूट्यूब, उस कैमरे के जरिए से यूट्यूब पर सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। फिर से ट्राई की थी, लेकिन इस बार किनारा लगा और एक और विकेट गिरता हुआ एनआर बोरपाड़ा का। ये देखिए, इस बार सिर पहले ही थोड़ा सा ज्यादा घूम गया, मुझे लगता है बहुत ताकतवर शॉट खेलने की कोशिश की थी, आगे रखा था गेंद को, ऊपरी सिरा बल्ले का, और अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। विकेट कीपर कोई भी गलतियां नहीं कर रहे। स्कोर इस समय 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति, पारी का आखिरी ओवर शेष है। आप देख रहे हैं इस समय महापोली ट्रॉफी 2016। 38 रन बने हैं बल्कि। इसके बाद होने वाला मैच नवाब स्पोर्ट्स और मीत कुमार के बीच में, तो दोनों टीमों के कर्णधार से निवेदन रहेगा कि वो टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आ जाए। गेंदबाजी के लिए अब ओमकार आ रहे हैं
और बल्लेबाजी करने के लिए बायत के बैट्समैन राजा को भेजा है। बहुत सा क्रिकेट होना बाकी है इस महापोली ट्रॉफी में, केवल दूसरे दिन का खेल ही है। इसके बाद होने वाला मुकाबला मित कुमार स्पोर्ट्स और नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मराठा पंजाब और इस मैच की विजेता टीम उसके बीच मुकाबला होगा। रिवर्स शॉट, स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये दीपक मडवी है। ये देखिए रीप्ले में बहुत सुंदर तरीके से खेला था, दोनों भी पैरों को फैला देते हैं और ऐसा लगता है कि बायत के बैट्समैन ने ये स्ट्रोक खेला है। दर्शनीय शॉट, दीपक मडवी एक अच्छी पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। एक रिवर्स स्ट्रोक से उन्होंने छक्का भी जड़ा है और अब एक चौका। स्कोर 42 रन। इस बार फुल टॉस पर लेकर खेला है, डीप पॉइंट के ऊपर से एक और सिक्सर। ऐसा लग रहा है कि रिवर्स स्ट्रोक खेलना दीपक मडवी के बायात का खेल है और ये देखिए बायात से ही तो खेल रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, संपर्क बहुत अच्छा बना रहे, बहुत जोखिम था, हालांकि पॉइंट डीप में था सीमारिका पर, लेकिन उसके ऊपर से 6 रनों के लिए 48 पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बीच हमारे दरमियान वकी स्पोर्ट्स की शान, हमारा बजाज नहीं बल्कि हमारा मजाज सर का आगमन होता हुआ। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वीआईपी डाइस पे जाकर बैठे। एक बार फिर से ओमकार, राइट आर्म ओवर द विकेट, नो बॉल का इशारा, बीमर गेंद, शॉट फाइन लेग पर गेंद को फील किया जा रहा है। ये दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ और जिस तरीके से दीपक मडवी खेल रहे हैं, उन्होंने लाइन और लेंथ बिगाड़ कर रख दिए ओमकार की। 50 रन पूरे हुए इन 2 रनों के साथ ही एनआर बोरपाड़ा के 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदे पारी में शेष। बायात के बल्लेबाज को नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। अभी तक कोई भी गेंद नहीं खेली है इस मैच में राजा ने। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, तकनीक बढ़िया है उनके पास। मोड़ दिया है गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर तैनात है। प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, टाइमिंग जरूर अच्छी थी, पहले बाउंस पर फील्ड किया गया। सिंगल मिलता हुआ राजा को, उन्होंने अपना खाता खोला। रन संख्या बढ़ती हुई 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और ये एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है एनआर बोरपाड़ा टीम के लिए। कहीं ना कहीं एनआर बोरपाड़ा की साख इस समय दाव पर लगी हुई है भिवंडी तालुका क्रिकेट में। अजय, पूरी ईमानदारी के साथ दीपक मडवी ने जब कमेंट्स किए तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष एनआर के लिए अच्छा नहीं है। बार बार लगातार रिवर्स स्ट्रोक की कोशिश, इस बार थोड़ा धीमा डाला था, यही वजह है कि चकमा खा बैठे बैट्समैन। और जब आप बार बार एक ही स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के लिए भी आसान हो जाता है गेंदबाजी करना। नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में चले आए। मित कुमार के कैप्टन टॉस बॉक्स में आके बैठे प्लीज। अंपायर ने रोका गेंदबाज को। स्कोर इस समय 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदे पारी की आनी बाकी है। फाइन लेग को ऊपर रखा है, थर्ड मैन पर कोई फील्डर नहीं है। एक डीप बैकवर्ड पॉइंट है और एक पॉइंट है ऑर्थोडॉक्स। इस बार फिर से रिवर्स शॉट, थर्ड मैन सीमारिका की तरफ निकाल दिया है।
बढ़िया कोशिश फील्डर की। प्रमोद ने गेंद को रोका है थर्ड मैन बाउंड्री के अंदर। तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय दीपक मडवी के पास। दीपक मडवी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दायत से बल्लेबाजी करना वो इस मैच में भूल ही गए हैं। हर स्ट्रोक बायत से खेलने की कोशिश हो रही है। बहती हुई हवाओं का लाभ उठाने की कोशिश, काफी हद तक सफल भी रहे हैं। स्कोर 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी की अंतिम गेंद। इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन, और इसके साथ पारी समाप्त होती हुई बहुत जबरदस्त तरीके से पारी का खात्मा किया है दीपक मडवी ने। दिल जंपिंग जपांग झपक झपक जंपिंग जपांग झपक झपक खेले खेले इसका मजा भी लेना है आपको। महापोली ट्रॉफी 2016 पारी समाप्त हुई है एनआर बोरपाड़ा की। 59 रन बनाए हैं और 60 रनों की चुनौती अतकोली स्पोर्ट्स अतकोली के सामने। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ, जहां पर 2 कप्तानों के साथ हमारे कमेंटेटर शाहिद खान मौजूद है। थैंक यू अजय गरत। तो हमारे बीच में मित कुमार के करता था दिनेश चौधरी जी है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा टॉस बॉक्स में चले आए। आज के हमारे मुख्य अतिथि और मजाज मापोली स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे क्रिकेटर और टीचर भी है पेशे से। आप दोनों से गुजारिश है कि टॉस बॉक्स में आए। अगला मुकाबला मित कुमार भिवंडी तालुका की एक नामचीन टीम और नवाब स्पोर्ट्स, जिन्होंने बिल्कुल नवाबी क्रिकेट खेला है भिवंडी तालुका में और एक बार मित कुमार स्पोर्ट्स को हरा चुकी है और बहुत ही बेहतरीन कैप्टन है नवाब स्पोर्ट्स के। उनका अंदाज देखिए। दिनेश चौधरी जी हमारे बीच में, वेलकम दिनेश चौधरी जी। शैलेश गायकवाड़ कहना है गणेश का और आया महापोली ट्रॉफी। टॉस जीता है नवाब स्पोर्ट्स ने। आपके सामने एक बहुत अच्छी टीम है। आपने बालाजी चषक में मित कुमार को जरूर हराया था। टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? 50+ बैटिंग। कौन से बैट्समैन है जो अपने टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे और अपने टीम के लिए जो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे? नवाब भाई है, हसनैन भाई है, मैं खुद, फिर सेबू भाई है, बहुत सारे बैट्समैन। इस महापोली ट्रॉफी को आपने काफी एंजॉय किया, कैसा लग रहा है इस महापोली ट्रॉफी में आकर खेलते हुए? पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है। भी और देखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट हसनैन। गणेश, आपके सामने एक अच्छी टीम है यहाँ पर और बालाजी चषक में आपको इन्होंने मात दी थी। यंगस्टर टीम है, इंडियन को भी चुनौती दी, एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। तो आपको पहले फील्डिंग करनी है, कितने रनों तक रोकना चाहेंगे नवाब स्पोर्ट्स को? 40+ के अंदर रखना चाहूँगा। 40+ के अंदर? ऐसे कौन से गेंदबाज है जो अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करे, आप जिस पे ज़्यादा निर्भर करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे अपने टीम के लिए? महेश चौहान है, जुबेर है, सागर है, इनसे मैं ज़्यादा उम्मीद करता हूँ अच्छे से अच्छे बॉलिंग डालता। इस महापोली ट्रॉफी को खेल के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार एक बहुत बढ़िया शो महापोली के वासियों ने रखा है, खासकर बहुत मेहनत की है शैलेश गायकवाड़, अदनान भाबे और महापोली स्पोर्ट्स की पूरी टीम ने। तो इस क्योंकि आप बॉरे टीम के कैप्टन हैं, इस आयोजन नियोजन के बारे में आपसे ज़रूर पूछूंगा कि कैसा लग रहा है आपको इस महापोली ट्रॉफी में खेलते हुए? बहुत अच्छा आयोजन है, मैदान भी बहुत भारी बनाया है और यहाँ का क्लाइमेट है वो भी मैदान के हिसाब से बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट मित कुमार के कैप्टन गणेश एंड नवाब स्पोर्ट्स के हसनैन। इस वक्त टॉस जीता है नवाब स्पोर्ट्स ने। 4-4 ओवर का मुकाबला रहेगा। पहला ओवर पावर प्ले। टॉस जीता है नवाब स्पोर्ट्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय आमंत्रित किया है फील्डिंग करने के लिए इस वक्त मित कुमार को। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू शाहिद खान। एक मिनट अजय, तो इस मैच की विजेता टीम और मराठा पंजाब ए के बीच मुकाबला रहेगा। उसके बाद होने वाले मुकाबले के बाद बिल्कुल तैयार है दोनों टीमें, मराठा पंजाब ए और इस मैच की विजेता टीम। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। माइक्रोफोन पर आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर नबील देवकर। थैंक यू अजय घरत।
थैंक यू अजय भरत। 60 रनों की चुनौती रखी अतकोली स्पोर्ट्स के लिए एनआर बोरपाला ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। रोशन और शिवाजी है बल्लेबाजी के लिए। तो पहली ओवर के लिए कुणाल को मोर्चे पर लगाया गया है। पहली गेंद बीट हुए रोशन, डॉट गेंद। कुणाल दूर वाले एंड से सामना करेंगे रोशन। पिच पर उतरे थे, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। कुणाल मुड़ते हुए इस बार हुक करना चाहते थे, गेंद को सही पूरी तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए। शॉर्ट फाइन लेग पर एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जाकर खाता खुला इस वक्त अतकोली स्पोर्ट्स का। कुणाल इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद हवा में और आसान सा कैच, पहला झटका। नए बैट्समैन आदेश आए बल्लेबाजी के लिए, स्ट्राइक पर है रोशन, सामना करेंगे कुणाल का। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, गेंद हवा में है और बहुत बढ़िया कैच, दूसरा झटका। दिल जंपिंग जपांग जपक जपक थपिंग थपांग थपक। टुइया टुइया टुइया
अब कुणाल हैट्रिक पर है, नए बैट्समैन प्रमोद आए, सामना करेंगे आदेश। देखना है विकेटों की हैट्रिक पूरी करते हैं या नहीं। कुणाल दूर वाले एंड से, इस बार इनसाइड आउट खेला है, गेंद हवा में, और इसी के साथ पहली हैट्रिक पूरी हुई। कुणाल के नाम इस स्पर्धा की पहली हैट्रिक। इस समय वीआईपी डायट से मजा लेते हुए इस मैच का सन्मान्य आमू पटेल, बॉडी बिल्डर सन्मान्य गुलाम हलवे साहब और सन्मान्य नबील भावे साहब भी वहाँ पर है वीआईपी डाइस पर, और मिस्टर अजहर घाटे साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं मैच का आनंद लेने के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मापोली ट्रॉफी 2016 में। पहले गेंदबाज बने कुणाल मापोली ट्रॉफी 2016 के, जिन्होंने विकेटों का हैट्रिक पूरा किया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देख रहे हैं हम इस वक्त तक कुणाल की। कुणाल का सामना करेंगे प्रमोद। इस बार अच्छी गेंद अंदर की जानी बारी थी, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेलकम नकी खरबे, जिन्होंने इस स्पर्धा के लिए निविया बॉल स्पॉन्स किया। मैं दीपक मडवी दूर वाले एंड से, इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अपील और अंपायर का इशारा, आउट। विकेटों के बीच धर लिए गए महेश। केवल 2 रन 4 विकेटों के नुकसान पर कठिनाइयों में इस वक्त अतकोली स्पोर्ट्स। नए बैट्समैन निवृत्ति गए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे दीपक मडवी का। दीपक मडवी हैवे एंड से मुड़ते हुए निवृत्ति के लिए, इस बार अच्छी गेंद वी की शक्ल में खिलाई, गेंद को कवर्स में 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 3 पर पहुंचा स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं इस वक्त एनआर बोरपारा का। दीपक इस बार गेंद को स्वंग किया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे थे, बढ़िया कोशिश, कैच की नाकामयाब। इस बीच 2 रन पूरे किए, बढ़ता हुआ स्कोर 5 रनों पर पहुंचा। दूसरी ओवर का खेल जारी है। 60 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है अतकोली स्पोर्ट्स। दीपक मडवी मुड़ते हुए, इस बार बहुत ही तेज ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर। मिड विकेट के फील्डर जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर 6 पर पहुंचा, 4 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी ओवर का खेल जारी है। मडवी दूर वाले एंड से,
इस बार अपने स्टेप में चुके डेड बॉल का इशारा अंपायर का। इस बार इनसाइड आउट खेला गया, इनको लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरे के लिए जा रहे हैं, थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए, सुस्ती दिखाई 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर 9 रनों पर पहुंचा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर। तो क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी अजय गरत की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद नबील देवकर। सिर्फ 9 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। कुणाल पहले गेंदबाज बने हैं एनआर बोरपाड़ा की ओर से इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले। लाजवाब गेंदबाजी उनकी। दीपक मड़वी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। धन्यवाद अजय। इस तेज गर्मी में गर्माश को कम करने के लिए ठंडे पानी की जो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध की गई है इमरान पटेल द्वारा, तो उनका कमेटी की जानिब से स्वागत भी है और तमाम खिलाड़ियों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस भरी गर्मी के अंदर ठंडे पानी की सुविधा उनके जरिए से की गई। इसी बीच ने ओवर की शुरुआत थोड़ी देर के लिए हवा में थी गेंद। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ दूसरे के लिए पलट रहे हैं और 2 रन पूरे भी कर लिए बल्लेबाजों ने। अब दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर। 2 ओवर के बाद 8 रन थे, अब 10 रन हो चुके हैं और जो लक्ष्य है 60 रनों का वो आतकोली स्पोर्ट्स आतकोली के लिए दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ। कल्पेश की है गेंद, स्वंग कर दिया है गेंद को फील्डर सीमा रेखा पर। अच्छा कैच। बार बार हाँ बोलो यार हम अपनी जीत हो उनकी को बैकफुट पर जाते हुए, लेकिन बहुत ऊपर चली गई गेंद और वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने। एक अच्छा कैच। नए बल्लेबाज ओमकार पहुंच रहे क्रीज पर। प्रमोद आउट होकर लौटे पेविलियन की तरफ। 10 के स्कोर पर आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है। आधे खिलाड़ी पेविलियन में आराम फरमाते हुए। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरी है आतकोली स्पोर्ट्स आतकोली की। इस बार कोन बनाती हुई बाहर निकली, किनारा लगा था। जी हाँ, विकेट गिर गया है एक और। एक हैट्रिक तो हम देख चुके हैं इस पारी में। यहाँ पर मौका है इस समय कल्पेश के पास हैट्रिक लेने का। 2 गेंदों पर 2 विकेटें ले चुके हैं। निवृत्ति भी आउट हो गए। नए बल्लेबाज सचिन आए हैं। बिल्कुल भी मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा है दोनों टीमों के बीच में। एनआर बोरपाड़ा टीम की ओर से पूरी तरह से ट्रैफिक, 1 वे ट्रैफिक देखने को मिला है, बल्लेबाजी में भी और अब गेंदबाजी में भी। हैट्रिक गेंद लेकर कल्पेश भटक गए अपनी दिशा से। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। अच्छा मौका आया था हैट्रिक लेने का, लेकिन कुछ अतिरिक्त करने के प्रयास में लेग स्टंप के बाहर कर बैठे। पॉइंट को पीछे रखा गया है। थर्ड मैन और फाइन लेग 2 ही फील्डर सर्कल के अंदर है, वी में विकेट कीपर के पीछे। इस बार छेड़खानी करने का प्रयास था, फिर से वाइड। हमारे बीच नवाब स्पोर्ट्स के करता धरता जनाब नूरुल शेख साहब आ चुके हैं। उनसे निवेदन है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। आपका हार्दिक स्वागत है महापोली ट्रॉफी 2000।
दूसरा भी 1 पर, तीसरा भी 1 पर, चौथा 2 पर, पांचवा 10 पर और छठा 10 पर। आगे रखा इस बार अच्छा शॉट है, बल्ले की बीचों बीच जरूर लिया था, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात, दूसरे के प्रयास में नहीं पहुंच पाए, विकेट एक और गिरता हुआ। बहुत ज्यादा मनोरंजन इस पारी में बल्लेबाजों ने नहीं किया है दर्शकों का। उसके लिए कारण गेंदबाजी है एनआर बोरपाड़ा की, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और एनआर बोरपाड़ा टीम के लिए मुझे लगता है यदि वो यहाँ पर भव्य जीत हासिल करते हैं, जो कि अब मुमकिन नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले मैचेस में जब बड़ी टीमों के विरुद्ध उनका मुकाबला होगा, तो वो जो आत्मविश्वास इस मैच से लेकर जाएंगे काफी काम आ सकता है। क्योंकि इन दिनों एनआर बोरपाड़ा का जो प्रदर्शन रहा है कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा है, लेकिन इस मैच में फिर से पलटकर वार करती हुई एनआर बोरपाड़ा टीम एक दिग्गज टीम हमेशा मानी गई है भिवंडी तालुका टेनिस क्रिकेट में। अतकोली स्पोर्ट्स अतकोली के गेंदबाजों ने पहले निराश किया और अब बल्लेबाजों ने तो उससे भी ज्यादा निराश किया दर्शकों को। अपील और एक और सफलता मिलती हुई। वहां पर थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन आंखें कहीं और जा रही थी, बल्ला कहीं और घूम रहा था। मेन किनारा बैट का, और आज बहुत बार देखने को मिला है कि मेन किनारे लगकर बैट्समैन आउट हुए हैं। अतिरिक्त उछाल भी मिला था गेंदबाज को, और ये इस विकेट की खासियत रही है। कभी कभार गेंद जरूर नीचे रहती है, लेकिन जब अतिरिक्त उछाल मिलता है तो बहुत मुश्किल खेलना। मुकेश गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से इस बार छेड़खानी करने की कोशिश की थी, जगह से ही बल्ला अड़ाने की कोशिश। अच्छी खासी गति निकाल रहे हैं मुकेश, और कुछ अलग गेंदबाज इस समय एनआर बोरपाड़ा की ओर से देखने को मिल रहे हैं। इस बार फिर से बहुत दूर से खेले थे, बाहर रख रहे हैं ऑफ स्टंप के, बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश हो रही है, और विकेटों के लगभग लेग स्टंप को छोड़कर बल्ला चलाने की कोशिश हो रही है। कोई भी समझ नहीं पाए क्या गेंदबाजी हो रही है। हक्के बक्के और भौचक्के से रह गए बैट्समैन। इससे पहले कि वो बल्ला चलाते गेंद पीछे जा रही है। आखिरी 2 गेंदें शेष है, महज औपचारिकता है इस मैच में शेष, एक स्लिप और एक सिलिमेडॉव। इस बार बहुत लेट खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। जगह पहले से ही दे रहे थे, इस बार केवल बल्ला लगाने की जरूरत थी और वही करते हुए बैट्समैन। अंतिम गेंद अब पारी की और इस मैच की शेष है। एनआर बोरपाड़ा ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। स्कोर इस समय 19 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर अतकोली स्पोर्ट्स अतकोली। एक तरफा मुकाबला रहा है। ड्राइव किया गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर 1 रन अंतिम गेंद पर, लेकिन मुकाबला हारती हुई यहाँ पर अतकोली स्पोर्ट्स अतकोली एक भव्य जीत 39 रनों से मुकाबला जीत लिया है एनआर बोरपाड़ा टीम ने। अभिनंदन एनआर बोरपाड़ा एंड हार्ड लक अतकोली स्पोर्ट्स अतकोली। खिलाड़ियों धन्यवाद दीजिए। खिलाड़ियों से
एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी पर्दे के ऊपर से ना आए, ग्राउंड का रिस्पेक्ट करे। खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है, तमाम खिलाड़ी जो भी टीम के खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित है ग्राउंड में, उनसे मेरा निवेदन है कि बराए मेहरबानी पर्दे के ऊपर से ना आए। जहां से रास्ता रखा हुआ है ग्राउंड में जाने के लिए, ग्राउंड का और पिच का सम्मान करें, इस बात का तमाम ही खिलाड़ी ध्यान दे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है दीपक मड़वी। बिल्कुल 24 रनों की बहुत ही शानदार पारी और एक ओवर की गेंदबाजी भी की थी जिसमें उन्होंने एक विकेट चटकाया था 7 रन देकर। बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन हमेशा की तरह दीपक मड़वी का। और मैं मजाज सर से गुजारिश करूंगा कि वो ट्रॉफी दे। मजाज सर, ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच दीपक मड़वी का शानदार प्रदर्शन, जिस तरीके का वादा किया था उन्होंने टॉस के समय मैन ऑफ द मैच लेते हुए